हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अशोक लीलैंड लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको इस रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें 9.18% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफा है उसमें अराउंड 19% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 11,708 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 14,695 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 10,696 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें 9.18% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 98 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 121 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 57 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के अदर इनकम को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 10,920 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 13,097 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 9,994 करोड़ के खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि जब हम कंपनी के खर्चों को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी की अगर रिवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रही है तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने करोड़ का देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है वो है 891 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर में 1620 करोड़ का हुआ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 765 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, एंड में यहाँ पर कंपनी को 657 करोड़ का मुनाफा है। प्रीवियस क्वार्टर में 1245 करोड़ का। प्रीवियस ईयर में देखें तो 550 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के मुनाफे को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो मुनाफा है उसमें अराउंड 19% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस रहा है यहाँ पे एक शेयर पे 1 रुपये 4 पैसे की अर्निंग हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में एक शेयर पे 1 रुपये 92 पैसे की अर्निंग थी। और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो एक शेयर पर 87 पैसे की अर्निंग हुई थी। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के ईपीएस को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड 9.18% की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 19% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा और शानदार देखने को मिला हुआ है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।